नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी की। हालांकि गुटबाजी शब्द आते ही कांग्रेस नेता यह कहने से पीछे नहीं हटते हैं कि यह गुटबाजी सिर्फ मीडिया को दिखती है। असल में ऐसा कुछ है नहीं। नेताओं के बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, लेकिन कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जो दिखता है तो तस्वीर उसको स्वीकार भी करना पड़ता है। अक्सर देखने को मिलता है जहां कुमारी सैलजा होंगी वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होंगे, जहां हुड्डा होंगे वहां कुमारी सैलजा नहीं। हाल ही के दो मामलों को अगर देख लिया जाए, आज जब कुमारी सैलजा और विवेक बंसल महंगाई के खिलाफ चंडीगढ़ में सरकार को घेर रहे थे, उसी वक्त हुड्डा दिल्ली में एक मीटिंग में व्यस्त थे। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब के प्रस्ताव पर जब विवेक बंसल और कुमारी सैलजा चंडीगढ़ में बैठक करते हैं तो हुड्डा दिल्ली में बैठक बुलाते हैं। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई बेलगाम है। हर रोज किसी न किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस किसी भी सूरत में इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने चंडीगढ़ में महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस के कई विधायक और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान नदारद रहे। महंगाई के विरोध में जो पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस की कीमतें हैं, कॉमर्शियल गैस की हैं, डीएपी खाद में जो मूल वृद्धि है, जो स्टील में मूल वृद्धि है, जो सीमेंट में मूल वृद्धि है, इस सब को लेकर लोहे में मूल वृद्धि हुई है। उस सब को लेकर हम सैकड़ा पार है, एलपीजी 1000 पार है। आम नागरिक को आप देख रहे हैं कि इतनी महंगाई से कैसे त्रस्त है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। केवल बड़ी कंपनियों को मुनाफाखोरी करने दे रही है और आम नागरिक को कोई राहत नहीं है। मतलब ये कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल बार बार इस गुटबाजी को ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। जिस वक्त चंडीगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता महंगाई के खिलाफ सड़क पर थे, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में एक मीटिंग में व्यस्त थे। हालांकि वैसे भी हुड्डा कह चुके थे कि हर किसी का प्रदर्शन में शामिल होना जरूरी नहीं है। वैसे कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच दूरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुमारी सैलजा महंगाई, बेरोजगारी सहित आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर पैदल यात्रा कर रही हैं, तो वहीं हुड्डा पहले से ही विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं। इसकी एक और मिसाल हाल ही में देखने को भी मिली, जब पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर पास किए गए प्रस्ताव के विरोध में बंसल और सैलजा ने चंडीगढ़ में बैठक की, तो हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक नई दिल्ली में बुलाई। खैर, सवाल ये है कि अगर कांग्रेस में ये सब चलता रहा तो प्रदेश में सत्ता वापसी की राह खोज रही कांग्रेस कैसे इसमें सफल हो पाएगी। चंडीगढ़ से रवि चंदेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी में फूट है? हालांकि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, जब उनसे यह सवाल किया जाता है तो उनकी तरफ से जवाब यही मिलता है कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता के बीच किसी तरह का कोई मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाल ही में, आपको याद होगा, जब उनसे कुछ इसी तरह के सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि मतभेद हो सकते हैं, यानी कि किसी भी विषय को लेकर, किसी भी बात को लेकर हमारे अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन मनभेद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा नहीं है, तो जब पार्टी की ओर से या प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कोई कार्यक्रम तय किया जाता है, कोई कार्यक्रम रखा जाता है, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर क्यों नहीं आते? या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कोई कार्यक्रम अगर रखा जाता है तो उसमें कुमारी सैलजा क्यों नहीं पहुंचती हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और देखिए, दो मिसाल आपको हम दे रहे हैं, हाल ही की मिसाल आपको हम देते हैं। अभी आपको याद होगा जब चंडीगढ़ को लेकर पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, हरियाणा में किस तरीके से उसको लेकर हलचल पैदा हुई। उसके बाद हरियाणा सरकार ने विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया, एक दिवसीय ये विशेष सत्र बुलाया गया। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति बनाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन उसी दिन चंडीगढ़ में विवेक बंसल और कुमारी सैलजा मीटिंग करते हैं, वो भी वहां पर बैठक करते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी
जब इस पूरे मामले को लेकर एकजुट दिखनी चाहिए थी। तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं इस गंभीर मसले को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर नजर आने चाहिए थे, वो नजर नहीं आए। यानी कि तब भी ऐसा ही देखने को मिला जो आज देखने को मिला। यानी कि उस दिन भी एक बैठक चंडीगढ़ में हो रही थी तो एक बैठक कांग्रेस की दिल्ली में हो रही थी। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और अगर देखा जाए तो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भी इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए। लेकिन जब हरियाणा कांग्रेस की बात आती है तो हरियाणा कांग्रेस यहां भी एकजुट नजर नहीं आती है। विवेक बंसल और कुमारी सैलजा की ओर से यह आह्वान किया गया कि तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होंगे, एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। कुछ ऐसा देखने को भी मिला। लेकिन अगर कुछ नहीं दिखा तो वो थी एकजुटता। भूपेश सिंह हुड्डा पहले ही इसे किनारा कर गए। हालांकि जब भूपेश सिंह हुड्डा से ये पूछा गया कि आप क्या कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रही है, जो रोष मार्च निकालेगी, क्या आप उसमें शरीक होने के लिए चंडीगढ़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन चंडीगढ़ में नहीं रहूंगा, दिल्ली में मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए वो पहले ही निकल चुके थे। उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर समय मिलेगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन हां, इस बीच वो ये भी कह गए कि जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रोटेस्ट में या किसी भी कार्यक्रम में हर नेता का वहां पर मौजूद रहना, शामिल होना। और इसी को लेकर कई सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है। और ये आप ये भी कह सकते हैं कि भूपेश सिंह हुड्डा हों या फिर कुमारी सैलजा हों, विवेक बंसल हों, इन तमाम बड़े नेताओं की ओर से जो बयान दिए जाते हैं, उन बयानों के आधार पर ही तमाम तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, तमाम तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से गुटबाजी का शिकार होती रही, इसी तरीके से आपसी मतभेद, मनभेद, जो भी कांग्रेस पार्टी इसको कहना चाहे, अगर ये दिखाई पड़ते रहे तो फिर ऐसे बात बनेगी कैसे? और क्या इस तरीके से आप बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे, उस बीजेपी से जो राज्य दर राज्य चुनाव जीत रही है? महंगाई है, इसको हर कोई स्वीकार करता है। महंगाई से आमजन परेशान है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। हर दिन हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो सीएनजी के दाम हो, पीएनजी के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, रसोई गैस के दाम हो, कमर्शियल सिलेंडर के दाम हो, दवाइयों के दाम हो, टोल टैक्स के दाम हो। लगातार हर चीज में वृद्धि देखने को मिल रही है। सब्जियों के दाम, दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो बड़ी चूक हो रही है वो यही है कि वो खुद ही एकजुट नहीं हो पा रही है इस पूरे मामले को लेकर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश व्यापी रोष प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में भी आज जो है वो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में जो है वो पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मैम, किस तरीके से क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही है? पेट्रोल सैकड़ा पार कर चुका है, तो वहीं डीजल जो है वो सैकड़े के करीब पहुंच चुका है। बिल्कुल सैकड़ा पार है, एलपीजी 1000 पार है। आम नागरिक को आप देख रहे हैं कि इतनी महंगाई से कैसे त्रस्त है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बिल्कुल मूक दर्शक बनी हुई है। केवल बड़ी कंपनियों को मुनाफाखोरी करने दे रही है और आम नागरिक को कोई राहत नहीं है। तो किस तरीके से और कब तक जो है महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेस का अभियान है ये कब तक चलेगा और किस रूपरेखा के तहत चलाया जाएगा? देखिए, अभी हमने ये 3 चरण का कार्यक्रम किया है। आगे आने वाले समय में और भी जो भी हमें करना पड़ेगा, ये तो लगातार हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक जो है ये महंगाई मुक्त अभियान कांग्रेस पार्टी का है, जिसके तहत हम ये कार्यक्रम किए चले जा रहे हैं और आगे भी जैसे हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा हम करेंगे। और हरियाणा में भी हरियाणा के मुद्दों को लेकर हम समय समय पर करते रहे हैं और करेंगे। आज का क्या रोड मैप रहने वाला है मैम? किस तरीके से ज्ञापन कहाँ सौंपा जाएगा? ज्ञापन नहीं है, हम केवल धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा, जिन्होंने साफ
लफ्जों में कहा कि जब तक जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो कटौती नहीं होती तब तक उनका ये अब महंगाई के खिलाफ जो है अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज प्रदेश व्यापी कांग्रेस जो है वो रोष प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में, जहां पे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में लगभग 7 विधायक और साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में जो है वो पैदल रोष मार्च निकाला जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के कांग्रेस के कार्यालय की, जहां पर आज महंगाई के खिलाफ लगातार जो है वो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। देख सकते हो तस्वीरों में साफ पैम्पलेट्स लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेल का खेल मोदी फेल। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर खासा रोष जो है वो आमजन में भी देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज जो है वो कांग्रेस जो है वो रोष प्रदर्शन कर रही है। और ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के कांग्रेस कार्यालय की, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो प्रदेश भर से जुटे हुए हैं और लगातार अब इसके बाद जो है वो पैदल मार्च निकालेंगे और उनकी कोशिश रहेगी कि किसी न किसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दिया जा सके। हमारे साथ इस समय मौजूद है विवेक बंसल सर। आज पैदल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आ जाओ, पैदल मार्च निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या ये हम लोग जैसा कि हमारा पहले से कार्यक्रम तय था उसके तहत हम लोग इस कार्यक्रम को महंगाई विरोधी जो ये भैया थोड़ा महंगाई के विरोध में जो पेट्रोलियम पदार्थ है, गैस की कीमतें हैं, कॉमर्शियल गैस की हैं, डीएपी खाद में जो मूल्य वृद्धि है, जो स्टील में मूल्य वृद्धि है, जो सीमेंट में मूल्य वृद्धि है, इस सब को लेकर लोहे में मूल्य वृद्धि हुई है, उस सब को लेकर हम लोग निकले हुए हैं। अभी हमारे साथ नारायणगढ़ से विधायिका शैली चौधरी भी है। मैम क्या कहेंगे किस तरीके से जो है इस बार जो है रोष प्रदर्शन किया जाएगा ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो डिलीवर किया जा सके? आप देखिए महंगाई कहां से कहां पहुंच चुकी है। आज महंगाई के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है, जनता की लड़ाई है। आप देखेंगे किस तरह घर चलाना मुश्किल हो गया और महिलाओं से पूछे जाके किस तरह से अपना घर चला रहे हैं। आज मीडियम क्लास पिसके रह गया, गरीब आदमी का बुरा हाल है। मैडम जिस तरीके से अगर हम बात करें सत्ताधारी पक्ष का, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ रही है, जिस वजह से जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? आप देखिए क्या पहले नहीं बढ़ती थी, पहले इससे ज्यादा बढ़ती थी और ये इतनी महंगाई नहीं थी। आज आए दिन सुबह निकलती है न्यूज़पेपर में यही होता है कि आज इतना रेट ये कहाँ जाके रुकेगा। जनता का बहुत बुरा हाल हो चुका है, इसलिए हम जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैम क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, कहाँ तक जाकर जो है पैदल मार्च निकाला जाएगा, किस तरीके से जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो डिलीवर किया जाएगा? नहीं हम जा रहे हैं, अब देखिए आगे क्या कर रखा है, चलते हैं जहाँ तक भी जाने देंगे ये लोग, हम जाने की कोशिश पूरी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और साथ ही साथ नारायणगढ़ से कांग्रेस की विधायिका शैली चौधरी, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि लगातार तेल और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है उनमें लगातार इजाफा हो रहा है, जिस वजह से आम आदमी पर जो है वो खासा इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके मद्देनजर आज जो है समूचे प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो है महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में जो है वो कांग्रेस जो है पैदल मार्च निकालेगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश व्यापी रोष प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में पैदल मार्च निकाला गया। सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी के बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के इस पैदल मार्च को जो है वो रोक लिया गया। देख सकते हो तस्वीरों में किस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो बहुत उम्दा पुख्ता बैरिकेडिंग की जा चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कांटेदार जिस तरीके से तारें लगाई गई हैं, प्रॉपर बैरिकेडिंग यहाँ पे जो है वो की जा चुकी है। ये कुछ तस्वीरें हैं जिस तरीके से जो है पुलिस द्वारा जो है इन्हें रोका जा रहा है। ये तस्वीरें हैं तो ये तमाम तस्वीरें हैं इस समय सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, जहां से लगभग 500 मीटर की दूरी के बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो है
वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में जो है ये पैदल मार्च जो है वो निकाला गया था महंगाई के खिलाफ। जिस तरीके से आए दिन जो है लगातार तेल और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल जो है वो लगभग सैकड़ा पार कर चुका है, तो वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल भी सैकड़े के करीब पहुंच चुका है। तो इन तमाम महंगाई के खिलाफ जो है वो अब कांग्रेस जो है वो एक महंगाई के खिलाफ एक अभियान के तहत जो है वो पैदल मार्च निकाला गया था। तो एक तस्वीरें हैं चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर की। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंडीगढ़ के एसपी सिटी केतन बंसल। इनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो है इनको रोका जाएगा, क्या कुछ रहेंगे तमाम बंदोबस्त। अभी हो तो जाने दीजिए। आखिरकार आगे भेजा जाएगा, किस तरीके से ब्लॉकेज किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा इनका? अभी तो डिस्पर्स तो हुआ नहीं, अभी नहीं। से इनका साफ तौर पर कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो है इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इनको यहीं पे जो है वो यहीं पे इनको हॉल्ट किया जाएगा ताकि वो किसी भी तरीके से जो है वो आगे ना बढ़ पाए। तो ये तमाम परिस्थितियां जो है वो इस समय बनी हुई हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों में किस तरीके से जो है वो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो महंगाई के खिलाफ लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाला, लगातार जो है जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इन तमाम चीजों के खिलाफ जो है वो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, जहां पे पुलिस जो है चंडीगढ़ पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो नोकझोंक भी देखी जा सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पे अगर हम बात करें चंडीगढ़ प्रशासन की, तो चंडीगढ़ प्रशासन भी पूरा जो है वो दुरुस्त नजर आ रहा है। प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग की जा चुकी है ताकि किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। हालांकि हमने कोशिश करी कि एसपी सिटी चंडीगढ़ एसपी सिटी केतन बंसल से बातचीत करें और जाने कि आखिरकार किस तरीके से जो है उन्हें यहाँ पे रोका जाएगा, क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, फिलहाल की स्थिति में चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है वो पुलिस बैरिकेडिंग की जा चुकी है। लगभग 500 मीटर की दूरी के बाद जो है वो पुलिस बैरिकेडिंग की जा चुकी है और यहाँ से आगे का सफर जो है वो बड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, जहां पे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा जो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो समूचे प्रदेश के अंदर जो है वो आज के दिन जो है कांग्रेस जो है वो रोष प्रदर्शन कर रही है लगातार। जिस तरीके से अगर हम बात करें गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है खासतौर पर महंगाई। तो चलिए इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रंजीता मेहता जी हैं बीजेपी की ओर से, हमारे साथ संजीव भारद्वाज हैं कांग्रेस की तरफ से, और इसके साथ ही अमित नेहरा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन संजीव जी, मैं आपके पास आते हुए सर, क्या हो रहा है ये और ऐसे कैसे बात बनेगी सर? मुद्दा आपका एक ही होता है, बैठकें आप अलग अलग करते हैं, और कब तक चलता रहेगा ये ठीक है क्या पार्टी के लिए? की आवाज थोड़ी थोड़ी क्लियर आई है, पहले नहीं आई थी जी। एक तो मैं आपका नाम नहीं जान पाया, सॉरी, प्लीज मुझे जी। संजीव जी, अमित नाम है मेरा, अमित नाम है, अमित। ओके जी। अमित जी, जहां तक ये महंगाई का मुद्दा है और एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हम लोगों का फर्ज बनता है कि आम जनता के मुद्दों को बहुत अच्छे आए और सब मिलकर उठाएं। ये बात आपकी यहाँ तक बहुत ठीक है। जहाँ आज का सवाल है या हमारी पार्टी का सवाल है, मैं इंडिविजुअल तौर पर पार्टी की लाइन के पार्टी के हिसाब से मैं इस बात पे बोलने सक्षम नहीं हूँ, क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया। लेकिन ये बात जरूर है कि जब कभी विपक्ष की किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो उस पार्टी के संपूर्ण विपक्ष को लिए इस बात का मैं पक्षधर हूँ। लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं आया? जो नेता लोग हमारे सीनियर नेतागण नहीं है, ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं वो क्यों नहीं आया। लेकिन उनकी ड्यूटीज बनती हैं, मेरे पर्सनल हिसाब से ड्यूटीज बनती हैं, उनको आना चाहिए। लेकिन संजीव जी, आपको लगता है कि ये जो नेता हैं वो अपनी ड्यूटी को ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है?
मैं इस बारे में नहीं बोलता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जब कोई जनता को किसी चीज का दुख है तो विपक्ष के नेता होने के नाते हम लोगों को सभी को सड़कों पे आना चाहिए। ये बात एक पार्ट है। दूसरा पार्ट वो क्यों नहीं आए, उनकी क्या सोच है, या दूसरे नेता उनके साथ बात हुई तो मुझे नहीं पता ना, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। पहली बात, मैं इस बात में झूठ नहीं, लेकिन ये है तो गलत ना संजीव जी। आप इतना तो भाई देखिए, आप पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बैठे हैं सर, इतना तो आप मानेंगे कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है। और इससे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो आम कार्यकर्ता है सर, उसमें इसका मैसेज ठीक नहीं जाता है। आम कार्यकर्ता सारे सड़कों पे हैं। कोई नेता किस मजबूरी से नहीं आया या क्या सर, मजबूरी एक दो बार होती है संजीव जी, मजबूरी एक दो बार दिखाई पड़ेगी, बार बार आप मजबूरी नहीं कह सकते। एक दो बार हो सकता है, मान लेते हैं हम, लेकिन हर बार अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएगी मेरे शीर्ष जहाँ कुमारी शैलजा होंगी वहाँ भूपेश सिंह हुड्डा नहीं होंगे, जहाँ भूपेश सिंह हुड्डा होंगे वहाँ कुमारी शैलजा नहीं होंगी, अगर बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। आपकी सोच है, वो किस वजह से नहीं आए, ये सिर्फ ये मेरी सोच नहीं है सर, ये मेरी सोच नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं। किस वजह से नहीं आए? आज आपके ज्यादातर बड़े नेता चंडीगढ़ में थे, लेकिन भूपेश सिंह हुड्डा नहीं थे, वो किनारा कर गए। वो कह रहे हैं दिल्ली में मेरी मीटिंग है। बात मैं कैसे बता सकता हूँ वो क्यों नहीं आए? वो तो वो ही बता रहे हैं ना कि हर एक को आना कोई जरूरी नहीं है। हमारा जो एजिटेशन है, जो हमारा मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते, ग्रुप होने के नाते, एक संगठन होने के नाते, वो हम बखूबी सभी कार्यकर्ता और जितने शीर्ष नेता हैं उनमें से कोई नहीं आया, ये मैटर नहीं करता। वो अपने हिसाब से उस चीज को अपोज कर रहे हैं, कुछ नेता अपने हिसाब से अपोज कर रहे हैं, अपोज हम कर रहे हैं इस बात को। और महंगाई जहां तक इस तरह से ये लोग में बैठे हैं, कपड़े निकाल के सड़कों पर से थोड़ी पेट्रोल बढ़ने के बाद, ठीक है संजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास, संजीव जी मैं लौटूंगा आपके पास। रंजीता जी मुस्कुरा रहे हैं, उस बात पे मैं कुछ नहीं कर सकता। इतनी महंगाई होने के बाद भी आज लोग अपने सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मंत्री सड़कों पे। ठीक है संजीव जी, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं। रंजीता जी, रंजीता जी, आप बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं, मैं जो आपको देख पा रहा हूं उस हिसाब से मुझे लग रहा है आपको बहुत हंसी आ रही है, आप मुस्कुरा भी रही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी में सब चलता रहेगा तो आपके लिए फायदे का सौदा है। सही कह रहा हूं मैं? अमित, ये इतिहास गवाह है, जिस तरीके से लट्ठम लट्ठा ये होते हैं, जिस तरीके से इनके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर थे, जो कि अपनी पार्टी के भीतर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एनिवर्सरियां मनाया करते थे। 2014 फरवरी में उनकी ज्वाइनिंग हुई एज ए अध्यक्ष, और 2019 आते आते जब तक उनकी एक आंख छोटी नहीं हो गई, तब तक उनको लाठियों से मारकर भगा नहीं दिया, तब तक जो है इनके अपने ही नेता उनके खिलाफ भागते रहे। अब वही हालत जो है वो कुमारी शैलजा के साथ हो रही है। आज 32 में से 7 विधायक आकर नारा लगाते हैं, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मतलब अपनी ही पार्टी के जो 25 चोर हैं उनके खिलाफ 7 लोग मिलकर प्रदर्शन करते हैं। कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि भीतर की गुटबाजी इस तरीके से हावी है कि बार बार जो इनके विवेक बंसल जी प्रभारी हैं, 8 महीने पहले भी आपको याद होगा कि इसी तरीके की आपने डिबेट की थी और आपने उसमें दिखाया था कि बकायदा चिट्ठियां लिखकर विवेक बंसल जी ने सभी विधायक जो नहीं मौजूद हुए थे 22 के बाद, उनको ये चिट्ठी लिखकर ताड़ा था कि आप लोग क्यों नहीं आते प्रदर्शन के अंदर, और आगे से कुमारी शैलजा अगर प्रदर्शन करते हैं तो आपको आना पड़ेगा। आज वो संख्या घटने की बजाय 22 से बढ़कर 25 हो गई है। तो आप साफ नजर आ सकते हैं कि अपना नेतृत्व ही इनकी पार्टी को नहीं भाता, कहीं ना कहीं भीतर का इतना ज्यादा है कि जिसके चलते टुकड़ों टुकड़ों में जो है ये पार्टी बिखरती जा रही है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने अभी हाल ही में जो पंजाब के चुनाव है उसके अंदर आया, जिस तरीके से इनके शीर्ष नेतृत्व जो है डिसीजन लेने में बिल्कुल नालायक है, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया आपके सामने है। और सिद्धू और चन्नी की बार बार लड़ाई सबके सामने आ रही थी, जिसके चलते धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। पिछले इतने वर्षों में मैंने नहीं देखा कि इनके पार्टी में कोई जिला अध्यक्ष बनाए। देखिए रंजीता जी, जो लट्ठम लट्ठा, जिस लट्ठम लट्ठा का जिक्र आप कर रही हैं, जो लट्ठम लट्ठा हरियाणा में कांग्रेस के अंदर दिखती है, वो लट्ठम लट्ठा राजस्थान में बीजेपी के अंदर भी दिखती है।
वसुंधरा राजे और पूनिया के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है, वहां भी कुछ ऐसी स्थिति है? देखिए बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आप चुनाव देखेंगे सब एक मुट्ठी होकर एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अभी 5 जगह पे चुनाव हुए थे, 4 जगह पे हमने भारी भरकम जीत हासिल की है। वो हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनकी नीतियां, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जिस तरीके से संगठन मजबूत बनकर लड़ता है, वो मैं उनको उनकी पीठ पीछे भी शाबाशी देती हूँ कि अगर पार्टी हो तो ऐसी पार्टी विद अ डिफरेंस, जिस तरीके से कार्यकर्ता को महत्व दिया जाता है, जिस तरीके से एक एक संगठन के ऊपर, जिस तरीके से बूथ अध्यक्ष से लेकर BLA 2 से लेकर उसके बाद त्रिदेव से लेकर शक्ति केंद्र प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर, जिस तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर उसके बाद जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष, हर पूरी टीम जो है एकजुट होकर काम करती है और एक के बाद एक लेयर जो है वो कार्यकर्ताओं की काम करने के लिए है। आप जी भारद्वाज जी मेरे साथ बैठे, मेरे बड़े भाई, इनसे ये पूछिए कि पिछले इतने वर्षों में ये क्यों अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। हर साल सुनने में यही आता है कि चलो अब तुम्हारी शैलजा बन गई है, अब जो है जल्दी ही इनकी कार्यकर्ताओं की टीम बन जाएगी। जब आपके पास सेनापति ही नहीं है, आपके पास किस बिना पर आप चुनाव लड़ते हैं, किसके सिर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर आप चुनाव लड़ते हैं, किसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं, बस उस चीज का इंतजार किया जाता है कि कब ऑपोजिशन के खिलाफ एंटी वेव आएगी और हम उस वेव के अंदर जीत जाएंगे। अदरवाइज अगर संगठन की बात करें तो 0 में से 0 नंबर है। आज शैली चौधरी जी से पूछा गया सवाल कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे, उनको ये नहीं पता था और जवाब ये मिलता है कि जहाँ तक हमें जाने दिया जाएगा। तो साफ है कि सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए हम विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। हमें पता है कि सड़क के कोने में वहां पर रंजीता जी अगर चंडीगढ़ पुलिस उनको रोक रही है, चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, तो उसको फांद के थोड़ी जाएंगे वो। भाई जहां तक पुलिस उनको इजाजत देगी वहीं तक तो जाएंगे, तो इसमें गलत क्या बोला? अमित, मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि इनको पता होता है कि जैसे ही अपने ऑफिस से 140 नंबर B से ये निकलेंगे, मोड़ पे बैरिकेड लगाकर ही इनको रोककर औपचारिकता निभा दी जाती है। इन्होंने प्रदर्शन कर लिया, मीडिया ने इनको कवर कर लिया, इन्होंने नारे मार लिए। पहले अपने अंदर की लड़ाई तो लड़ लें, पहले अपने 32 विधायकों का एक सुत तो कर लें, एक जगह पे एक छत के नीचे तो इनको इकट्ठा कर लें। आज ये विपक्ष की भूमिका क्या निभाएंगे जब इनके अंदर ही विपक्ष है, इनके अंदर के लोग ही एक दूसरे को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। आज पीछे राहुल गांधी जी ने मीटिंग बुलाई गई, बार बार एक खबरें आ रही थी कि अब नेतृत्व चेंज किया जाएगा, हुड्डा जी को कमान दी जाएगी, और बाद में पता चलता है कि वहां पर सारे मिलकर जो है वो हुड्डा जी की चढ़ाई कर देते हैं। वहां पर कुलदीप बिश्नोई से लेकर किरण चौधरी से लेकर सब लोग अपने स्वरूप अपनाते हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम ये है कि पार्टी कभी भी संगठित नहीं हो सकती, एक सुर में नहीं चल सकती, जिसके चलते इनके अध्यक्षों को ही अत्याचार की अनवर्सियां। रंजीता जी कहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए ये बात तो सही है रंजीता जी, इस बात को तो आप भी मानेंगी कि कहीं ज्यादा कहीं कम होती सब जगह, थोड़े बहुत मनमुटाव सब जगह होते हैं, ये बात तो आप भी स्वीकार करेंगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इसलिए ढक जाता है क्योंकि आप चुनाव जीत रहे हैं और ये चुनाव हार रहे हैं, और इसीलिए जब चुनाव हारते हैं तो लगता है कि नहीं इनकी जो गुटबाजी है ना ये इनको पर हावी हो गई, ऐसा तो नहीं है? अमित, मैं इस बात से इंकार करती हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी को जुम्मा जीते हुए 7-8 साल ही हुए, उससे पहले आपको कौन सी जगह पर गुटबाजी नजर आती थी? सभी कार्यकर्ता एक जगह मिलकर लड़ते थे और संघर्ष करते थे। हम 2 से आज 400 में पहुंचे हैं। हमारी मेहनत और हमारे कार्यकर्ता की मेहनत के बलबूते हम इस पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से इनकी गुटबाजी हावी है, आने वाले कई 100 सालों तक जो है कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। आज अशोक तंवर जिस तरीके से संघर्ष करते करते यहाँ पर 6 साल लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते आखिर में वो पार्टी छोड़ के चले गए, इसी तरीके से एक एक सभी नेता जो है इस पार्टी को छोड़ेंगे। और संजीव जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, ठीक है मैं लौटूंगा, रंजीता जी लौटूंगा आपके पास। संजीव जी बोलिए। अमित जी, आज की हमारी जो डिबेट है वो कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है इस बात की नहीं थी जी, ये एक क्वेश्चन मात्र हो। नहीं, आज तो डिबेट इसी पर है संजीव जी, आज डिबेट इसी पर है, डिबेट का मुद्दा ही है। नहीं, मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुनिए आप प्लीज। मुझे बताया कि महंगाई के बारे में आज ये डिबेट है कि महंगाई का, सर महंगाई को लेकर डेली चर्चा कर रहे हैं हम, महंगाई को लेकर डेली डिबेट हो रही है, महंगाई को लेकर कल ही करी है हमने बताया। आप जाकर सर आप जाकर सर्च करिए, कल का जो मसला हमने किया है वो महंगाई पर किया है सर। महंगाई पर इससे पहले भी लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आज डिबेट का विषय कांग्रेस की गुटबाजी है। जी बोलिए सर बोलिए। अच्छा, आप सॉरी, मुझे बताया जो गया था आपके तरफ से, और जहां मेरी यहाँ मुझे भेजा गया तो यही थी कि महंगाई पे करना है। जहां तक गुटबाजी का सवाल है, ये आपने दुरुस्त फरमाया कि जब कोई पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है और उसके अंदर बहुत इंटेलिजेंट लीडर या
एक प्रभावशाली लीडर हो जाते जी। हैं तो स्वाभाविक तौर पे उनका टकराव, कोई ना कोई प्रतिस्पर्धा उनके अंदर हो जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं। जहां आपका ये क्वेश्चन है कि हम लोगों को मिलके कोई भी विपक्ष को बेफजूल का मुद्दा हम लोगों को विपक्षी पार्टी कि वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमारी एक गाथा लिखने लग जाए, हमारी पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये मुद्दे बहुत ज्यादा हावी ना हो, इसलिए हरेक नहीं। लेकिन संजीव जी इसका ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा ना भाई, इसके लिए ना तो नहीं, इसके लिए संजीव जी ना तो इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है और ना इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, इसके लिए तो खुद आप जिम्मेदार हैं भाई। आप किसी को बोलने का मौका क्यों दे रहे हैं संजीव जी? मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। मैंने आपको अमित जी बताया जी कि कोई नेता यदि नहीं आया मेरे अधिकार में नहीं है, जी। वो जो नेता लोग हैं मेरे अधिकार क्षेत्र में तो बेफजूल के बातों के अंदर क्यों पढ़ूं? हाँ, मैं ये मानता हूं कि हम सभी को आना चाहिए। विपक्ष जो सत्तारूढ़ है उसको कोई मुद्दा ऐसा नहीं देना चाहिए जिससे कि वो असली लोगों को क्या है, ये बात गलत है। हम लोगों को हमारे शीर्ष नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हाईकमान को एक रुख लेना चाहिए। जो लोगों से जुड़े जो मुद्दे हैं सब एकजुट होकर उन शिक्षकों पर खड़े हो, कि बहुत बड़ी बात है और ये करनी चाहिए। मैं पार्टी बनने या ये मुद्दा है, फजूल का मुद्दा है। जो असली मुद्दे हैं तो 100% ये फ्यूल पर टैक्सेस ले रहे हैं, इस तरह से महंगाई बढ़ रही है और किसी कंट्री में इतने नहीं है। हम अपने आप को कहते हैं आज हम डेवलपिंग कंट्री हैं, कल को हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे। कहां से हो जाएंगे? हम तो बस भाई वो साथ क्यों नहीं आया, वो साथ क्यों नहीं, बातें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए विपक्ष के नेताओं को। और ये बहुत सीरियस मुद्दा है, इसमें सबको साथ होना चाहिए, चाहे कोई बात हो या बात को मैं व्यक्तिगत तौर से मानूं, इस बात में कोई भाई नहीं है, मानना चाहिए को एक दिखानी चाहिए और लैपटॉप से आवाज दीजिए, म्यूट कर रखा है। संजीव जी आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है, ये इसको थोड़ा सा करिए आप। नहीं मैंने म्यूट नहीं कर। हाँ अब सही आ रही है, अब आप बोलिए। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, बीच बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। बार रिपीट करवा के मैं ये बात मानता हूँ कि जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारे हाईकमान को, शीर्ष नेताओं को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि सब हम एकजुट होके, चाहे रीजन चलो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ संजीव जी, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी भावनाओं का कदर भी कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं बार बार मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो रंजीता मेहता जी भी सवाल उठा रही थी कि भाई अभी तक आप संगठन नहीं खड़ा कर पाए प्रदेश के अंदर, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। और अभी 2024 को बहुत दूर भी नहीं है सर, 2024 से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, और ये सब ऐसे चलता रहा तो मुकाबला कैसे करेंगे भारतीय जनता पार्टी से? आप बताइए ना मुझे। अमित जी, एक सामान्य कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये बात कह सकता हूं कि ये भी विचारणीय और सोचनीय विषय है कि संगठन हम क्यों नहीं बना पा रहे। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पिछले 2-3 महीने से जो भी डिबेट करता हूं वो सच्चाई के हिसाब से, लड़ने के हिसाब से नहीं यहाँ बैठता, मैं सच्चाई के हिसाब से करता हूं। अगर हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं तो हम लोगों को अपनी कोई भी चीज, कोई भी कमी है उसको दूर करके, जो आज सीरियस मुद्दे हैं, जो आज सत्तारूढ़ दल जिस तरह से बैठा है, सो रहा है कि भाई कोई महंगाई नहीं दिख रही, कोई कुछ नहीं दिख रहा, इस तरह से लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, हर एक जगह एक आतंक सा मचा हुआ है कि शाम को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन मुद्दों के ऊपर ध्यान दिलाने के लिए वही तो मैं कह रहा हूँ संजीव जी, ये गोल्डन चांस है आपके पास। चाहिए मैं संजीव जी यही कह रहा हूं आपसे कि ये गोल्डन चांस है, जब आप पार्टी अगर आपकी एकजुट हो जाए, नेता आपकी एकजुट हो जाए,
तो महंगाई बढ़ रही है भाई। महंगाई के मुद्दे पर जिस तरीके से 2014 में संजीव जी मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा सर, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। मैं ये कह रहा हूं आपसे 2014 में किस तरीके से बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार और पटखनी दे दी सर आपको। देखिए तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इतना बड़ा इशू है, अगर आपको इस मुद्दे को भुनाना आप चाहते हैं तो आप कम से कम पहले तो आप अपने पार्टी के अंदर तो एकजुट हो जाइए। जब आपके नेता ही एकजुट नहीं होंगे तो आम जनता को आप क्या मैसेज दे पाएंगे, उनको क्या बता पाएंगे आप? अमित जी, मैं इंडिविजुअल इस बात को मान रहा हूं कि बगैर बात के मुद्दे को हम मुद्दा ना बनवाएं। हम लोगों को विपक्षी नेता होने के नाते एकजुट होकर सड़कों पर दिखाई देना चाहिए। मैं तो खुले दिल से मान रहा हूं इस बात को, इसमें बहस करने की बात ही नहीं है। मैं मान रहा हूं कि वजह कुछ भी हो मुझे नहीं पता ना वो सरकार क्षेत्र में, लेकिन सड़कों पे सभी लोगों को एकजुट होके लोगों के मुद्दे, लोगों को जिस तरह उठाने पड़ेंगे, उठाने चाहिए। संगठन जहां तक है कि वो बनाना पड़ेगा, उसकी ना बनाने की कोई वजह हो मुझे नहीं पता। मैं एक बहुत मामूली कार्य करता हूं, लेकिन वो बनाना चाहिए और लोगों के बेफजूल चाहिए, ये बात मैं मानता हूं। जी लेकिन रंजीता मेहता जी ये भी तो सच है कि देखिए ये तो हमने आपके उसमें भी देखा है कि कोई भी, जैसे आपने अपना स्थापना दिवस मनाया तो ये जरूरी तो था नहीं कि भाई एक ही जगह सारे के सारे आपके नेता एक ही जगह इसका जश्न मना रहे थे। अलग अलग जगह, अलग अलग जिलों में, अलग अलग इलाकों में भी हमने जो तस्वीरें देखी जहां पर आपके जो नेता हैं वो इस तरीके से जश्न मनाते नजर आए। अब इसमें गुटबाजी तो इसको नहीं कहा जाएगा भाई, सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सब अपनी जिम्मेदारी का अपने हिसाब से निर्वहन कर रहे हैं। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसमें किसी भी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं, उसको गुटबाजी का नाम दे देना क्या ठीक है? ये अमित जी, जो जश्न होता है वो 22 के 22 जिलों में मनाया जाता है जी, और 22 के 22 जिलों के जितने भी मंडल है 309, उन 309 मंडलों में मनाया गया है। अगर कहीं भी एक कार्यक्रम ऐसा होता है जहां पर हमें विपक्ष बनकर सामना करना है, हमें किसी चीज को, आवाज को उठाना है, वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और तमाम टीम, जितने भी विधायक जीते हुए हैं, सभी के सभी शामिल होते हैं। कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि इस गुट वाले नहीं आए या उस गुट वाले नहीं आए। जब भी इस तरीके का काम होता है, शैलजा जी मीटिंग बुलाती है। स्पेसिफिकली जो हुड्डा गुट के विधायक हैं वो नादद रहते हैं। अगर हुड्डा जी आएंगे तो वो लोग आएंगे, हुड्डा जी नहीं आएंगे तो वो लोग नहीं आएंगे। तो उनकी जो ये अंतर कला है ये किसी से छुपी नहीं है। ये लट्ठम लट्ठा आज से नहीं हो रहा। जब फूलचंद मुलाना जी थे लास्ट, वो अपनी कमेटी बनाकर गए थे, उसके बाद से अशोक तंवर बने और कुमारी शैलजा बनी। लगातार जो है विरोध इसी कारण है कि दोनों जो है वो हुड्डा की नापसंद है, और जो हुड्डा जी हैं वो उनके पास मैक्सिमम विधायक हैं। इस वजह से जब उनकी मर्जी से काम नहीं होता तो वो अपने विधायकों को बोल देते हैं कि आप लोग नहीं जाओगे। बार बार नेतृत्व को चेंज करने की बात की जाती है, बार बार ये बात की जाती है कि इनके नेतृत्व में हम जिला अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। तो आप, अच्छी बात है कि संजीव भारद्वाज जी अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि वाकई ही इनके यहाँ पे प्रॉब्लम है। वो उसके पीछे कारण क्या है इनको नहीं पता होगा, और कोई प्रॉब्लम भी है इनको नहीं पता, ये नहीं बताना चाहते, पर इस बात को ये मुंह से स्वीकार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर किसी भी विपक्ष पार्टी के लिए अगर इस तरीके की गुटबाजी लंबे समय तक रहती है तो घुन बन के अंदर ही अंदर वो पार्टी को खाती है और खत्म कर देती है। और इसी वजह से जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर है, वो जो अत्याचार की एनिवर्सरी मनाया करते थे, नहीं, इस बात को तो रंजीता मेहता जी, इस बात को तो कांग्रेस पार्टी खुद भी मानती है। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि अगर वाकई में ये सब चीजें नहीं होती, अगर टिकटों का वितरण ठीक से हो पाता तो हो सकता है कि सत्ता में हम होते। अभी कहा है उन्होंने कुछ दिन पहले ही। मैं यही तो कहना चाहती हूँ, इससे साफ नजर आता है कि अपने ही नेतृत्व से खुश नहीं है ये लोग। जब आप अपनी पार्टी के भीतर अपने परिवार के अंतर कलह खत्म नहीं कर सकते तो वो अंतर कलह आप सड़कों पर लेकर आते हैं, बाहर लेकर आते हैं, और जिनके घर शीशे के है वो दूसरों में पत्थर कैसे फेंक सकते हैं। आप आज, अगर मैं मानती हूँ कि अगर पक्ष 4 चीजें अच्छी करता है, 4 चीजें गलत भी हो जाती हैं, तो उसको आप उठाएंगे कैसे जब आप खुद ही एकजुट नहीं है। जिस तरीके से आपने मारो मारी है नेतृत्व की, आपने मारो मारी है कि मेरे जिलाध्यक्ष बने, आपने मारो मारी है कि प्रदेश अध्यक्ष मैं बनूं, आपने मारो मारी ये है कि ये पद मुझे मिले, तो निश्चित तौर पे पार्टी घुन की तरह अपने आप को ही खत्म करती है। विवेक बंसल जी जब बने थे तो बड़ी उम्मीद थी उनसे कि अब वो आए हैं तो आने के बाद कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, क्योंकि वो जमीनी नेता है, बहुत छोटे स्तर से ऊपर उठे हैं, इसलिए वो समझते हैं
कि किस बच्चे को इग्नोर किया जा रहा है, तो वो उसको महत्वता देकर उसको ऊपर उठाने का काम करेंगे। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर विटामिन एम जो है वो इतना हावी है कि उसके चलते जो मेहनती लोग हैं उनको पीछे कर दिया जाता है, और जो विटामिन एम लेकर आते हैं उनको आगे कर दिया जाता है, जिसके चलते जो है वो गुटबाजी और बढ़ती है और अंतर्कलह और लड़ाइयां और बढ़ती है। जी संजीव जी बोलिए। मैं अमित जी आपके संज्ञान में एक बात भूल गया था बीच में, जब मेरे साथी प्रवक्ता मेरी बहन रंजीता जी बोल रही थी। संगठन की कार्रवाई अब चल रही है, मेंबरशिप बन रही है, 15 अप्रैल के बाद वो संगठन को ये कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे साथी प्रवक्ता ने बोला, आपने बोला, मैं बार बार बहुत खुले दिल से ये बोल रहा हूं कि ये कमियां बहुत मामूली कमियां हैं जिनको सत्तारूढ़ दल बहुत बड़ा बना देती है। तो हमें इन कमियों को फौरी तौर पे हमारे शीर्ष नेतागणों को या हाईकमान को दूर करना चाहिए, ताकि बेफजूल की ये बातें जो हैं हमारी पार्टी के बारे में ना फैले, और सड़कों पे एकजुटता दिखाते हुए हमें लोगों के मुद्दों को, जिस तरह से लोग आज दर दर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रोजी रोटी का, आप किसी भी चौराहे पे जाके देखो, कोई मोटरसाइकिल रुकती है कि एक लेबर चाहिए तो 100 लेबर उसकी तरफ भाग पड़ती हैं, मुझे लेके जाओ। तो ये मुद्दे उठाने के लिए हमें एकजुटता करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। और ये क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मैं अपने आपका चैनल मेरे सारे शीर्ष नेता देख रहे होंगे और देख रहे हैं, तो वो भी समझते हैं कि ये बातें ठीक नहीं है। मैं कार्य करता हूं, मैं तो जो कह सकता था वो मैंने सहृदय स्वीकार करा। मैं बहस करने के मूड में अब पिछले 2-3 महीने से नहीं हूं। जो चीज ठीक है, जो गलत है। बगैर बात हम यहाँ लोगों के मुद्दे उठाते नहीं और बहस करने लग जाते हैं, उसका कोई फायदा है नहीं। ये मुद्दा है नहीं जो हमारी पार्टी को ध्यान देना चाहिए। ठीक है रंजीता जी, अब तो सारी बातें उन्होंने कह दी भाई, वो तो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो उनको भी पसंद नहीं आ रहा है, ये सब जो हो रहा है वो उनको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ कि 2012 से लेके आज 2022 आने को हो गया है, लगातार एक चीज आपकी पार्टी को खराब कर रही है। कोई ऐसा महीना नहीं जाता जब आपकी गुटबाजी को लेकर टीवी चैनल पे डिबेट नहीं होती। तो ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी की, ऐसी क्या मजबूरी है इनकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की कि वो परिवारवाद से बाहर निकल पाती, और उसके बाद जिस तरीके से जिन कुछ एरियाज में कांग्रेस बची कुची है उसको भी समेट नहीं पा रही। इससे साफ नजर आता है कि परिवारवाद, क्षेत्रवाद और अपने हितों के अलावा किसी इंसान को दूसरा इंसान नजर नहीं आता, किसी एक नेता को दूसरा नेता नहीं पाता। अच्छी बात है संजीव भारद्वाज जी स्वीकार कर रहे हैं, और आज इस चैनल को अगर इनके शीर्ष नेता देख रहे होंगे तो अगर इसके ऊपर अपनी जमा पहनाकर एक्शन लेकर फिर भी कोई एक्शन ले ले तो शायद कांग्रेस बच जाए। वरना जिस तरीके से आज लोग कहते हैं एक थे तवत, लोग ये कहना शुरू कर देंगे हरियाणा में एक थी कांग्रेस। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, यूपी में आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। हर प्रदेश में धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं। आज आने वाले समय में 2-2.5 साल अभी बचे हैं। हरियाणा के अंदर अगर ये नहीं संभले तो निश्चित तौर पे यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से स्वीप करेगी, ये जनता जनार्दन आज कहना शुरू हो चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को नुकसान करेगी, आपको नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी? आपने देखा जनाब, जहाँ जहाँ पे भी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे वो कांग्रेस पार्टी को स्वीप करते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो पंजाब के चुनाव हो। आज गोवा में भी अगर 1 या 2 सीट वो जीते हैं, वहाँ पे अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कांग्रेस का टोटली स्वीप जो है वो आम आदमी पार्टी में जा रहा है, क्योंकि जनता जनार्दन दुखी हो चुकी है। इसे इंतजार करते करते कि कब शीश देते तक ठीक होगा, कब इनकी गुटबाजी आपस में खत्म होगी। लेकिन रंजीता जी मुझे ये नहीं पता कि आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं है। मैं खबर पढ़ रहा था कि गुजरात में, क्योंकि चुनाव होना है वहां पर विधानसभा का, गुजरात में एक इंटरनल सर्वे करवाया आम आदमी पार्टी ने और उसमें वो 58 सीटें जीत सकती है, ऐसा दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। वहां पे तो आपकी सरकार है। मुंगेरी इलाके हसीन सपने और शेख चिल्ली के सपनों में कोई फर्क नहीं होता जी। जिस तरीके यानी वो कांग्रेस के ऊपर लागू होता है, वो फॉर्मूला आपके ऊपर लागू नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? मैं आपको
मैं इसलिए एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी। 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों में जब ये गुजरात में चुनाव लड़ते हैं तो 349 सीटों के ऊपर इनकी जमानत जब्त होती है। मणिपुर में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचते नहीं है। उत्तराखंड के अंदर 70 सीटों पे इनकी जमानत जब्त होती है। गोवा में 39 सीटों पे लड़ते हैं, 35 सीटों पे इनकी जमानत जब्त होती है। तो एक एक्सेप्शनल जीत अगर इनकी पंजाब में हो जाती है, वो भी कांग्रेस की नाकामी और कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि जो आम आदमी पार्टी है वो सपने लेगी कि उनको 58 सीटें मिलेंगी, 60 सीटें मिलेंगी। बिल्ली के भागों का छिक्का बार बार नहीं फूटता। गुजरात हमारा था, है और रहेगा। जिस तरीके से कर्मठ कार्यकर्ता वहाँ पे मेहनत करके काम कर रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, हमारे मोदी जी जो है गुजरात के हैं। एक एक बच्चा जो है उनकी जुबान पर मोदी जी का नाम है। निश्चित तौर पे गुजरात फिर से हम जीतेंगे। जी संजीव जी, परिवारवाद हावी है भाई। परिवारवाद को लेकर तो कल मोदी जी ने भी किस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, यह आपने सुना ही होगा। और परिवारवाद को लेकर ही रंजीता मेहता जी आपको घेर रही हैं कि जब तक आप इससे बाहर नहीं आएंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका भला नहीं हो पाएगा। अमित जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो बातें सत्तारूढ़ दल बहुत ज्यादा जोर से कहता है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, परिवारवाद, ये वाद, वो वाद, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राहुल जी प्रेसिडेंट थे, कोई हटाने के लिए राहुल जी को किसी ने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करते हुए, उस वक्त जो नतीजे आए थे स्वीकार करते हुए फौरन अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। और लाख कोशिशों के बाद भी, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लाख कोशिश के बाद भी आज तक उन्होंने वो पद अभी तक स्वीकार नहीं करा। कितने साल हो गए। जहां तक सोनिया जी का सवाल है, उन्होंने पहले भी, आप देखें आज 5-6 साल की राजनीति में, ये राजनीति के अंदर हम लोग जितने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी जुड़ा हुआ है, वो एक भावना से जुड़ा हुआ है कि लोगों की सेवा करनी है, एक विचारधारा का वो जुड़ा हुआ है। जीत हार से हम लोग उसको आज कनेक्ट कर रहे हैं। जो सत्तारूढ़ दल है वो जीत हार से कनेक्ट करके वो ये सोच रहा है कि बहुत बड़ा इनको नुकसान हो गया कांग्रेस को और बहुत बड़ा हमें फायदा हो गया। ये बात बिल्कुल 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 सिरे से गलत है। हम लोग हार जीत को कोई मायने नहीं देते। मैं जहां तक जो बात ठीक थी कि हम लोगों को एकजुटता के साथ, एक माला के मोती के साथ हमारे हर नेता को जो भी लोगों के मुद्दे हैं, जो जनसाधारण के मुद्दे हैं, वो उठाने चाहिए। नहीं अच्छी तरह से सब एकजुटता दिखाएंगे, नहीं उठा पाएंगे तो सत्तारूढ़ दल जितना कुछ कर सकती है, जो महंगाई थोप सकती है, जो बेरोजगारी कर सकती है, उस पर सभी पे पर्दा पड़ा रहेगा और लोगों को इस बात से कोई फायदा नहीं होगा। ये मैं व्यक्तिगत बार बार आगे जो आपकी डिबेट है मान चुका हूं। लेकिन जहां तक ये कहना कि आज हम यहाँ भी सत्ता में हैं, वो भी हैं, ये थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे व्यक्तिगत महसूस होता है। ये घमंड की बात करनी नहीं चाहिए। ये जनता जनार्दन है, ये सब देखती है, सब जानती है। पता नहीं किस वक्त किसको क्या चीज दिखा दे, तो हमें बिल्कुल चुपचाप अपनी गलतियों को खत्म करना चाहिए, लोगों की सेवा में लगे रहना चाहिए, चाहे विपक्ष है चाहे सत्तारूढ़ दल है। और ना ही इस तरह का हम लोगों को कोई प्रेस्टिज क्वेश्चन बनाना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, दूसरा जो कह रहा है वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल आज लोग त्राही माम हुए हैं। हम लोगों को एकजुट होकर लोगों की बात को उठाना चाहिए। नहीं, लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। संजीव जी, मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं, उसके बावजूद भी जीतती जा रही है पार्टी। बीजेपी बार बार जीत रही है, हर राज्य में चुनाव जीत रही है। ये भी अपने आप में एक अचंभित करने वाली बात है। आपको लगता है कि कुछ तो है, जनता को महंगाई नहीं दिखाई दे रही है? अगर क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि महंगाई ये सिर्फ अभी बढ़ गई है 2-4 दिन में, महंगाई तो पहले से ही है। अमित जी, मैं ये बात आपके चैनल पर फिर स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं हमारा विपक्षी, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर कोई भी विपक्षी पार्टी है, कहीं ना कहीं कोई वीकनेस है कि इतना कुछ होते हुए भी और सत्तारूढ़ दल का टोटल फेलियर होते हुए भी महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से टैक्सेस का, अब 260% इंडिया के अंदर फ्यूल के ऊपर टैक्स है।
तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपक्ष का फेलियर है। हम लोगों को, मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते, हम लोगों को खुद अपने आप की जो कमजोरियां हैं उनको फौरी तौर पर दूर करना चाहिए, ताकि हम लोग इनकी जो नीतियां हैं, जो इनकी जनसाधारण विरोधी नीतियां हैं, उनके लिए हम एकजुटता से लड़ें और लोगों को राहत दिला सके। ये बात मैं मान रहा हूं, कहीं ना कोई कमी ऐसी है जिसकी वजह से हम लोगों को रिलीफ नहीं दिला पा रहे इस महंगाई से, इस सत्तारूढ़ दल की नाकामियों से लोगों को बचा नहीं पा रहे। ये बात मैं खुले हृदय से स्वीकार करता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें कि भाई चाहे कोई कुछ भी हो, हमें अपनी कमियां दूर करके लोगों की भावनाओं को समझते हुए लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा एकजुट होकर। ठीक है। रंजीता जी बोलिए भाई। सीधा कह रहे हैं संजीव जी कि आपकी जो नाकामी है, उन नाकामियों को हम उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो एकजुटता पार्टी के अंदर दिखनी चाहिए वो नहीं दिख पा रही है, चाहे वो हरियाणा हो या बाकी और राज्य हो, और इसी वजह से आपको कामयाबी मिल रही है। बिल्कुल नाकामियां हैं, इसीलिए आज सबसे ज्यादा सदस्यता हमारी राज्यसभा में है। हमारी नाकामियां हैं, इसीलिए हम 5 राज्यों में से 4 जगह चुनाव जीते हैं। हमारी नाकामियां हैं कि लगातार जो है मोदी जी के नाम पर और विकास के नाम पर जो है सारी जनता जनार्दन हमें वोट देकर जिताती है। आज नाकामियां उनको देखनी चाहिए जिनकी G23 एक तरफ लंग मीटिंग कर रही होती है, राहुल गांधी जी अपने लंग मीटिंग कर रहे होते हैं और पैरेलल गुलाम नबी आजाद के घर पे लंग मीटिंग हो रही होती है। आज डिसिप्लिन नाम का डी जो है वो पार्टी के अंदर नहीं है। एक शेर याद मुझे आ रहा है कि आज आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, ताज्जुब है फिर भी आपको यकीन नहीं है। आप धीरे धीरे करके 1979 के बाद यूपी में एक बार भी आपकी जो है सत्ता नहीं आई, आपकी सरकार नहीं बनी, और इतिहास में पहली बार हुआ है। सबसे बड़ा राज्य है यूपी और उत्तराखंड, उसके बाद दोनों जगह पर पहली बार जो है किसी पार्टी ने रिपीट किया है, वो है भारतीय जनता पार्टी। आज जनता जनार्दन हमसे खुश है, हमारी नीतियों से खुश है, हमारे विकास से खुश है, इसलिए हमें बार बार जिता रही है। और जहां पर छुपड़ा साफ हो रहा है एक एक करके, मात्र एक सीट में हैरान हो यूपी के अंदर, आप उसके बावजूद भी इस मंथन को सोचने के लिए तैयार एक सीट कम मत करिए रंजीता जी, 2 सीटें उनकी, एक सीट कम मत करिए आप, 2 सीटें, एक सीट नहीं है कांग्रेस पार्टी की। चलिए जी 2 दे दी जी, कमाल की बात, 2 नहीं है उनकी, एहसान मत करिए उनके ऊपर, उनकी 2 सीटें हैं। पिछली बार 7 सीटें थी, इस बार 2 पर सिमट गए, ये कह सकती हैं आप, लेकिन एक सीट नहीं है, 2 है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, इनकी चाहे नेता हरीश रावत है, चाहे इनके नेता सुनील जाखड़ है, चाहे इनके हरियाणा के नेता हैं, हर इंसान ये कहता हुआ नजर आता है कि हम धीरे धीरे घुट रहे हैं। और जिस तरीके से पार्टी का शीर्ष डिसीजन लेने में नाम कामयाब है, जिस तरीके से बार बार इलेक्शन आते हैं, समीक्षाएं बैठकें होती हैं, वहां पे सिर्फ औपचारिकता निभाई जाती है और किसी डिसीजन पे नहीं निकला जाता कि हमारे क्या काम कमियां रही। सबसे पहला कारण मैं जो मानती है वो संगठन है। जब आप संगठन ही नहीं बना सकते, आप किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, तो आप वहां पे चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? तो निश्चित तौर पे जनता जनार्दन चाहे भी तो इनको नहीं चुनेगी, क्योंकि इनके डिसिप्लिन नाम का डी इनकी पार्टी के अंदर नहीं है। जिस तरीके से कमियां हैं उनके ऊपर इनको मंथन करना चाहिए। और संजीव भारद्वाज जी जैसे स्वीकार कर रहे हैं कि पता नहीं क्यों इन कमियों को हमारी पार्टी क्यों दूर नहीं करती, ये बहुत बड़ा विषय है। चाहे वो हरियाणा की कांग्रेस है, चाहे वो पंजाब की कांग्रेस है, चाहे वो राजस्थान की कांग्रेस है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि हिमाचल और राजस्थान के अंदर भी इनका सुपड़ा जो है धीरे धीरे करके साफ हो जाएगा, क्योंकि जनता जनार्दन सिरे से इनको नकार चुकी है। ना तो इनके पास चेहरा है, वो कहते हैं कि जब ऊपर का जो बीज है वो अगर खराब होगा तो चमन में जो फूल है वो माली कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता है। जब आपके चमन का माली ही खराब है तो आपके वहाँ पे अच्छे फूल कैसे आएंगे, ये इस पार्टी को सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये बार बार गलत डिसीजन लेते हैं, बार बार पार्टी का संगठन नहीं बना पा रहे, ये बहुत बड़ी विचार करने वाली चीज है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी, जिस तरीके से संजीव भारद्वाज जी कह रहे हैं कि वहाँ पे टकराव होता है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके बावजूद एक कार्यकर्ता मुट्ठी बंद होकर काम करता है और कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए काम करता है। ठीक है संजीव जी, आखिरी कमेंट आपका। और जो बहुत बड़ी बात जो की है रंजीता मेहता जी ने, आपने सुनी भी होगी कि जब आपका जब बीज ही खराब है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि आप उस बाग से, उस बगीचे से फूल अच्छे ले सकते हैं? नहीं अमित जी, ये इन लोगों की सोच है, ये सत्ता में है, ये कुछ भी बोले, इन लोगों की अपनी सोच, मैं उस पर टिप्पणी क्या दूं? ऐसा कुछ नहीं है।
जहां तक सवाल इस बात का है कि हमें इस बारे में हमारे हाईकमान को, शीर्ष नेतागण को सोचना चाहिए। यहाँ तक कोई चीज गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। सोचना चाहिए कि भाई क्या वजह हम लोगों में रही, और बार बार शीर्ष नेतागण कहते भी हैं कि हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन फौरी तौर पर वक्त के हिसाब से जल्दी करना चाहिए। जहां तक संगठन का सवाल है, संगठन की प्रक्रिया चल रही है अब पिछले 1-1.25 महीने से, और वो मैं एक कार्यकर्ता के रूप में उम्मीद करता हूं कि हमारे जो सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, हमारी बहन है, वो उनकी हंसी भगवान करे ऐसे ही बनी रहे, लेकिन हमारा संगठन जल्दी बन जाए। एक बात। चलिए, दूसरी बात ये है कि जहां तक आप अमित जी कह रहे हैं, आज भी हम इनके हिसाब से हम लुप्त हो गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत जगह है, आज भी हम सेकंड विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी, आज भी हम इतने नुकसान के बाद भी हम खड़े हैं। फिर इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि समय की मेरे पास बहुत कमी है, इसीलिए संजीव जी आपका और रंजीता जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वाकई में अगर कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी है जो दिखाई भी पड़ती है, अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में मुसीबतें और ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ी हो सकती हैं। और इसीलिए जितना जल्दी इस पर काबू पाया जाए, जितना जल्दी इसको दूर किया जाए, कांग्रेस पार्टी के लिए उतना ही बेहतर है। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।